हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 42। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है और ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनना है। दर्पण छवि आपको इसमें बताना है। तो मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया कि दर्पण छवि में क्या होता है, उसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है पार्श्व होता है, ठीक है। अगर दर्पण में आपको पार्श्व बोल दिया जाए तो आपको दर्पण इस प्रकार से रखना है। जब हम दर्पण इस प्रकार खड़े रखेंगे तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट वाली वस्तु राइट में चले जाती है और राइट वाली वस्तु कहाँ चली जाती है, लेफ्ट में। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन बोलता है क्षैतिज, ठीक है। अगर आपको दर्पण में क्षैतिज बोल दिया जाए तो क्षैतिज में हम दर्पण को ऐसे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल रखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टॉप और बॉटम होता है, यानी ऊपर वाले वस्तु नीचे आ जाती है और नीचे वाले वस्तु ऊपर चली जाती है। तो दर्पण में यही दो कंडीशन होता है। तो ध्यान से देखना है कि दर्पण किस प्रकार से हमारा रखा हुआ है। यहाँ पर दर्पण हमारा नीचे ऐसे रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले वस्तु ऊपर, यानी ये ऊपर से नीचे में चेंज हो जाएगा। तो ये जो दो सर्किल नीचे सादा वाला बना हुआ है, ये दोनों सर्किल क्या होगा, ये ऊपर की ओर पलट के चला जाएगा। तो ये ऊपर दोनों कलर किया हुआ तो ये तो होगा नहीं, ये नीचे के नीचे ये भी नहीं होगा। जब भी होगा ये दोनों में से कोई होगा, ये, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्किल हमारा ये बना हुआ इस तरह से कलर किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा और ये कलर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में कलर नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा गलत है। ये हमारा सही है, बॉक्स नंबर C। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त छवि की जल में बनने वाले उचित प्रतिबिंब। जब आपको क्वेश्चन में जल प्रतिबिंब बोल दिया जाए, कौन सा, अगर आपको सिर्फ जल प्रतिबिंब बोल दिया जाए, इसका मतलब है कि जल प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा ऊपर और नीचे में बदलता है, ऊपर और नीचे में बदलता है। जो राइट होता है वो राइट में रहेगा, जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट में रहेगा। चेंजिंग सिर्फ ऊपर और नीचे होता है। तो ये जो हमारा वर्ग बना हुआ है ये राइट साइड में, ये हमारा पंचभुज है, ये लेफ्ट साइड में। तो ये अगर राइट में है तो ये राइट में ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। पहला तो ये बदलेगा नहीं, उसके बाद ये भी नहीं बदलेगा, उसके बाद ये हमारा राइट में था तो ये लेफ्ट में नहीं आएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये वाला मुंह इसका नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा सही है, बॉक्स नंबर B, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको एक वर्ग दिया हुआ है, जब इसको आप 4 पार्ट में बांटेंगे तो टोटल आपको 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 एक ये बड़े वाले। तो जब भी वर्ग को आप 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो टोटल आपका 5 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक बड़ा सा वर्ग है, तो इसको 4 भाग में बांटा हुआ, तो ये हमारा 5 हो गया। उसके बाद फिर ये वाले इसको भी 4 भाग में बांटा हुआ, तो 5 हमारा ये हो गया। एक बाहर सा ये बना हुआ, यानी इसमें भी एक जोड़ देंगे, 5 5 10 और 1 11। टोटल हमारे पास वर्गों की संख्या हो गई 11। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या की गणना कीजिए। तो मैंने अभी क्या बताया कि एक वर्ग अगर दिया हुआ है, यदि आप उसे 4 भाग में बांटते हैं तो टोटल आपका कितना बनता है, 5 बनता है। तो ये हमारा वर्ग है, 4 भाग में बांटा हुआ, तो ये हमारा हो गया 5।
और एक ये बड़ा सा हमारा वर्ग है, एक ये वाला, तो 5 है कितना हो गया 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दोपहर 1:10 की घंटे और मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया बृहद कोण यानी बड़ा कोण आपको ज्ञात करना है। तो थीटा निकालने के लिए मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m होता है, ठीक है। अब यहाँ पर h का मतलब क्या होता है, h का मतलब होता है घंटा और यहाँ पर m का मतलब होता है मिनट होता है, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ होता है, घंटा और मिनट होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में घंटा भी है, मिनट भी है और सेकेंड भी है। तो हम क्या करेंगे 30h है ना, तो 30h की जगह हम क्या करेंगे गुना करेंगे 30 गुने 1 - 11/2। अब ये मिनट है तो इसको हमको चेंज करना है, तो ये 10 + 24 सेकेंड है, तो 24 में हम 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 12 दूनी 24 और ये 12 × 5 = 60 है, यानी इसमें गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50, 50 से 2 52 आ जाएगा, 52/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 30 में गुना करेंगे 1 से तो ये 30 हो जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे तो ये 5 7 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 30 - 57.2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 57.2 था, हमको माइनस करना था 30, कितना 30 माइनस करना था, इसको घटाएंगे तो ये 2 आएगा, ये 7 आएगा और ये 5 में से 3 गया 2, तो ये जो आया तो ये हमको ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये छोटा कोण निकला। यहाँ से पूछ रहा है बृहद कोण, बृहद कोण का मतलब बड़ा कोण निकालना, तो बड़ा कोण निकालने के लिए हमेशा लास्ट में 360 में से माइनस करते हैं, कितना 360 में से, क्योंकि एक पूरा घड़ी घूमने में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें से हम 27.2 माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और ये 3 बच जाएगा, यानी 332.8 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नंबर 6, दोपहर 2:10 बजे घड़ी और घंटे वाले सुई जो होते हैं ये दोनों के बीच आपको एंगल ज्ञात करना है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 30h - 11/2m होता है, ठीक है। ये मेरा घंटा वाला 30 है, तो 30 में 2 से गुना करेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, ये 11/2 गुने, अब ये 10:15 मिनट, इसको हमको चेंज करना है मिनट में, तो 15 मिनट का मतलब 15 चौके 60, 10 चौके 40 और 41/4 हो जाएगा। इसको हम गुना कर लेते हैं, ये 60 का 60 रहेगा, माइनस इसको गुना करेंगे तो ये 451/4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हमको 451 में भाग देना है 8 से, तो ये 60 का तो मेरा 60 का 60 ही रहेगा, माइनस 4 8 से भाग देंगे तो 8 × 5 = 40, हासिल बचेगा इसमें कितना 5, यानी 51, तो 8 × 6 = 48, इसमें से निकलेगा कितना 51 में से अगर हम 3 घटाएंगे यानी 8 तिहाई 24.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 तिहाई 24। उसके बाद 24 घटाएंगे, 26 में से 24 जाएगा तो 6, फिर 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40, 56.375 आया। अब हमको ये 60 में से हमको ये 56.345 घटाएंगे तो पॉइंट ये हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो यहाँ 5 का 5 आ जाएगा और 9 में से 7, यानी ये टोटल हो जाएगा 625 और ये हमारा 56 हो गया। अब यहाँ 10 में से यानी ये 9 हो जाएगा, 9 में से 6 हो जाएगा 3, यानी 3.625 आ गया, कितना आया 3.625 आ गया। अब बृहद कोण बोला है तो बृहद कोण का मतलब 360, इसमें से हमको घटाना है 0.625, यानी अगर हम
टोटल 4 घटा देते हैं, 360 में से 4 गया तो 356 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 625 है ना, कितना है 625 है, तो ये 375 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कथन आपको दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों के लिए टोटल 3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हर एक वीडियो में आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो काफ़ी इजी होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहला होता है सभी के लिए, ठीक है, कि सभी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सभी का मतलब होता है एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आएगा, तो ये हो गया सभी। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं क्या बताता हूँ, दूसरा बताता हूँ कुछ कुछ वाला, ठीक है। कुछ कुछ वाला में क्या होता है, एक छोटा सा सर्किल दूसरे सर्किल को काटेगा, चैन की तरह काटते रहेगा, ठीक है। ये हो गया कुछ कुछ वाला। एक होता है तीसरा कॉन्सेप्ट है मेरा कोई नहीं। कोई नहीं में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये सारे के सारे सर्किल अलग अलग रहेंगे, ठीक है, कोई सर्किल टच नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। इसमें क्या बोला, सभी सॉल्व कालीन है, यानी सभी का मतलब है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। तो ये सभी सॉल्व है और ये सभी कालीन है, ठीक है। कोई कालीन शॉर्ट नहीं है, तो नहीं है का मतलब है कि वो दूर रहेगा, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, एस एच वाला शॉर्ट हो गया, नहीं है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कोई शॉर्ट कालीन नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कोई सॉल्व शॉर्ट नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 सभी फूल मोमबत्ती हैं, यानी सभी वाला है तो एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया, तो जिसमें सभी लगा रहता है, जिसमें सभी शब्द लगा हुआ है उसको हम छोटे वाले में रखते हैं, तो सभी फूल मोमबत्ती है, ठीक है। जिसमें सभी शब्द लगा हुआ उसको छोटे के अंदर और जो बड़ा है वो बड़े के अंदर। उसके बाद है क्या, कोई मोमबत्ती लैंटर्न नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब उसको हम दूर बनाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कोई फूल लैंटर्न नहीं है, बिल्कुल सही है। सभी मोमबत्ती फूल है, सभी मोमबत्ती फूल है, नहीं, क्योंकि मोमबत्ती बड़ा है फूल छोटा है, तो ये बड़े वाले भाग इसमें नहीं हो सकता, नहीं हट सकता, इसका मतलब कि ये हमारा गलत है। तो केवल एक हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। मैं आप लोगों के लिए डेली टॉप 20 क्वेश्चन लाता हूं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दी गई आकृति में ब्रीथ पुरुष को, यह बोला है कि ब्रीथ जो है वो किसको करता है, तो ये पुरुष का मतलब मेल हो गया, ब्रीथ पुरुष को निरूपित करता है। और त्रिभुज जो है वो इंजीनियर को, तो ये हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज किसका करता है, वो इंजीनियर को कर देता है। आयत डॉक्टर को, ये हमारा आयत है, तो ये किसको कर रहा है, ये कर रहा है डॉक्टर को, ठीक है, ये डॉक्टर को कर देता है। तो पूछ रहा है ना कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं, इंजीनियर और डॉक्टर है लेकिन पुरुष नहीं है। पुरुष का मतलब ये हमको सर्किल वाले भाग नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, उसको हमेशा उसको मिटा देते हैं, मतलब हमको ये नहीं चाहिए तो ये भाग हटा दिए। अब ऐसा चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, तो एक सिर्फ त्रिभुज में तो होगा नहीं, 5 केवल आयत में, तो ये भी नहीं होगा। 2 एक ऐसा है जो त्रिभुज में भी है और आयत में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दी गई आकृति में ब्रीथ किसको करता है, अंटार्कटिका, यानी ए अंटार्कटिका को
अंटार्कटिक महासागर को निरूपित करता है। और त्रिभुज महासागर को, त्रिभुज है वो महासागर को निरूपित करता है। और आयत अटलांटिक महासागर को, तो ये आयत है तो ये अटलांटिक, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ता है, कौन सा क्षेत्र महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है लेकिन आर्कटिक महासागर को नहीं। तो ये हमारा आर्कटिक है, तो आर्कटिक नहीं चाहिए, मतलब कि हमको ये सर्किल वाले पार्ट नहीं चाहिए, हमें ये वृत्त, हमें त्रिभुज और आयत वाले चाहिए। तो ये हमारा 4 नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 7 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, उस वेन आरेख का चयन करें जो प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है। आपको दिया हुआ है पेन, स्टेशनरी, पेंसिल। तो पेन जो होता है वो पेंसिल से अलग होता है, लेकिन दोनों चीज पेन और पेंसिल ऐसा है जो स्टेशनरी में मिलता है, यानी वो स्टेशनरी के अंदर ही आएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पानी है, पर्वत है, बांध है। पानी का संबंध ना तो पर्वत से ना तो बांध से, सब के सब क्या है, अलग है। पानी यहाँ हो गया, पर्वत हो गया, बांध हो गया, सब के सब अलग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि 15 का मतलब 34 है और इसका मतलब 88 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक तरीके से नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, कि आप लोग बताइए किसका एक आंसर क्या आएगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए क्या दिया है, होमवर्क दिया है, तो आप लोग होमवर्क को जरूर बनाइएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 4 मित्र अरुण, बद्री, चेतन और दिनेश एक ही कॉलोनी में रहते हैं। बद्री का घर अरुण के घर के पूर्व दिशा में है, लेकिन चेतन के घर के उत्तर दिशा में। चेतन का घर दिनेश के घर के पश्चिम दिशा में है। अरुण के घर के संदर्भ में दिनेश का घर किस दिशा में है। यानी ये हमको डायरेक्शन वाले प्रश्न दिया हुआ, तो इसमें क्या होता है, ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो इसमें 4 मित्र हैं। पहला बोला है कि बद्री का घर अरुण के घर के पूर्व दिशा में है। बद्री का जो घर है वो अरुण के घर के पूर्व दिशा में, अगर अरुण यहाँ पर है, ठीक है, अरुण यहाँ, तो अरुण के पूर्व दिशा में कौन है, बद्री है, ठीक है। आगे लिखा हुआ लेकिन चेतन के घर के उत्तर दिशा में। तो ये जो लेकिन आता है ना, ये हमेशा दूर वाले के लिए आता है। बद्री जो है वो इसके लिए आएगा, बद्री जो है वो चेतन के घर के उत्तर में, तो चेतन के लिए उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, चेतन का उत्तर ऊपर होगा। आगे दिया हुआ है चेतन का घर दिनेश के घर के पश्चिम में है। चेतन का घर जो है वो दिनेश के घर के पश्चिम में, तो दिनेश का घर के पश्चिम ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है अरुण के घर के संदर्भ में, अरुण के घर के संदर्भ में दिनेश का घर की दिशा में। अब दिनेश यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये हमारा दक्षिण है और ये पूरब है, दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या को चुनना है। यहाँ पर आप लोगों को संख्या चुनकर बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं और एक बार वर्टिकल चेक करते हैं, ठीक है। तो जिधर ज़्यादा मिलता है उधर की ओर चलते हैं। इधर हमको ज़्यादा मिल नहीं रहा, हमको ज़्यादा नीचे की ओर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30। 30 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 33 होगा। यानी जोड़ने पर हमको नहीं आ रहा। 18 में 12 जोड़े तो 30, 30 में 3 से गुना कर रहे तो 90, तो भी नहीं आ रहा। तो अब क्या कर सकते हैं, हम ये 3 जो दिया हुआ है, ये हम 3 से 18 में भाग दे देंगे। अगर हम 18 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ रहा, 6 आ रहा। अब ये 6 हम 12 में गुना कर देते हैं, 12 गुने 6 तो 12 6 का 72 आ गया।
उसी प्रकार से अगर हम ये 4 में 32 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 8, 16, 8, 28 आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें हम कितना से भाग दें कि हमको 112 आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 24 भागा, हमको कितना से देना हमको नहीं पता, लेकिन गुना करने पर हमको 14 से गुना करेंगे अब बराबर 112 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कितना से इसको काटेंगे, इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 छका 24, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 निकलेगा 3, 4 8 32, 2 से काट इसको 14 काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी हमको 3 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, क्योंकि 3 से इसमें भाग देंगे तो 12 आ जा रहा है। ठीक है, 3 से इसको भाग देंगे तो 8 आ जा रहा है, सॉरी 3 से भाग देंगे तो इसमें कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 में 14 से गुना करेंगे 14 8 बोला से 112, यानी 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में से ची के स्थान पर आने वाली संख्या। अब यहाँ पर हम 13 में 17 जोड़ेंगे और फिर 25 जोड़ेंगे तो 29 से ज़्यादा आ जा रहा है मेरा, क्या ज़्यादा आ जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 में 12 जोड़ेंगे तो 17 आ जा रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो 5 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है 25 अब प्लस 144 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जा रहा है। इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो 13 आ जा रहा है, तो ये मेरा 13 बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8, ये 17 का स्क्वायर होता है 89, यानी बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से हमको ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 625 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का होता है 576, इसमें से हम घटा लेंगे 15 में से 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, 49 किसका होता है 7 का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। अब यहाँ पर ये 80 कैसे आया है, ये 207 कैसे आया है, यहाँ पर क्या आने वाला है। अगर 12 में 8 से गुना करेंगे तो 12 8 96 आ जाएगा, तो इतना तो है नहीं। हम क्या कर सकते हैं, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी हम इसको एक बार जोड़ लेते हैं। 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20 हो गया। अब 12 में से 8 गया 4, दोनों को गुना कर देंगे तो 20 चौके 80, यानी एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिया फिर गुना कर दिया। 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 3 23 हो गया। अब घटाएंगे तो 16 में से 7 गया 9, 9 में गुना करेंगे 9 3 27, 9 3 18 2 20, यानी ये पैटर्न सही है। अब 25 में हम 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 25 में से 21 घटाएंगे तो 4, 4 छक्का 24 के 4 हासिल बचा 2, 4 चौके 16 2 18, 184 हमको आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का अर्थ आपको इतना दिया हुआ है, 18 का अर्थ आपको इतना दिया हुआ है और 895 का अर्थ आपको इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है टेस्टी का कोड क्या होगा। जब इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है कि टोटल लाइन कितना, टोटल लाइन आपको इसमें 3 लाइन है, तो मैं 3 लाइन आपको लिख दूंगा। नंबर ही लिखना, सिर्फ क्या लिखना है, नंबर। पहला नंबर हमको 415 है, दूसरा नंबर है 18 और तीसरा नंबर है 895। कितना है, 895 है। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है टेस्टी, ठीक है ना, टेस्टी पूछ रहा है। तो पहला लाइन में देखेंगे कि 415 कोड है मिल्क इज हॉट, इसमें टेस्टी नहीं है, मतलब कि हमारा ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है हॉट सूप, इसमें भी हमारा टेस्टी नहीं है, इसमें से भी आंसर नहीं आएगा। उसके बाद है सूप इज टेस्टी, टेस्टी हमको तीसरी लाइन मिला, इसका मतलब कि हमारा आंसर इसी में से आएगा। तो बाकी नंबर जो अगल बगल से मिलेगा काट देंगे, ये मिला काट दिए, ये 5 मिला काट दिए,
अब जो बच गया हमको इसमें वही हमारा आंसर 9 बचा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सेम क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको जो पिछला क्वेश्चन बताया है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है ब्लू इज ब्लैक का कोड है 127, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन का कोड है 95,214, रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल का कोड है 52,189। इसमें टोटल 3 लाइन है। तो ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, उसके बाद है तीसरा लाइन। ठीक है, तो पहला लाइन में है 127, दूसरे लाइन में है कितना, दूसरा लाइन में है 95,214, उसके बाद है तीसरा लाइन में है 52,189। अब पूछ रहा है किसका कोड, पूछ रहा है रोज का। तो पहला है ब्लू इज ब्लैक, यानी हमारा आंसर यहाँ नहीं है। दूसरा है ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, यहाँ भी मेरा आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें रोज है ही नहीं। हमारा रोज तीसरे लाइन में है, रोज इज ब्लैक। तो हमको सिर्फ इसी में से आंसर मिलेगा। ठीक है, बाकी जो नंबर अगल बगल से हमको मिल रहा है काट देंगे। 5 मिला काट दिए, 2 मिला काट दिए, 1 मिला काट दिए, 9 मिला काट दिए, बचा 8। यही मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको नंबर सीरीज दिया हुआ कि 15 का पैटर्न क्या है, 65 दिया हुआ। तो 24 का यहाँ पर क्या होगा, तो 15 का संबंध किससे है, 15 का संबंध दिया हुआ है 65 से। तो 24 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो ये 4 का स्क्वायर करके -1 कर दिया, उसके बाद ये 4 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 1 गया 15। 4 का क्यूब होता है 64, 1 जोड़ दिया। उसी प्रकार से ये 5 का स्क्वायर अब -1 है, फिर 5 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया, यानी 126 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।